Praise the Lord. हालेलुया। आज इस समय दिए कि हम एक और बार यीशु मसीह की आराधना में आए हैं। यीशु मसीह के लिए मैं करके एक सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को जोड़ते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया प्रभु कि हम सब आपकी उपस्थिति में आ सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम सब यहाँ पे एकत्रित हो सके प्रभु जी आपकी हमदो सराहना करने के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं गुजरे हुए समय के लिए भी प्रभु कि आपने हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर। हमारी हर एक छोटी सी बड़ी ज़रूरतों को पूरा किया प्रभु। इस जबकि प्रभु जी हम देख रहे हैं हमारे आसपास के वातावरण को पिता परमेश्वर, कितनी परेशानियां हैं, कितनी तबाहियां हैं प्रभु, लेकिन आपने प्रभु अपने वायदे को पूरा किया प्रभु, हमें सुरक्षित रखा प्रभु। मुझे समय में जब भूकंप आया प्रभु जी, हम अपने बिस्तरों पे थे प्रभु जी और सो रहे थे प्रभु, आपके फरिश्तों ने हमारी अगुवाई करी प्रभु। इसका धन्यवाद देते हैं प्रभु और हम नया सूरज देखने पाए प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु अपनी हर एक जरूरतों के लिए प्रभु। हम लोग से जो यहाँ एकत्रित है प्रभु, हम सबों के जीवनों में प्रभु आप हैं प्रभु जी, और हम ये महसूस करते हैं प्रभु कि आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर प्रभु हमारी रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इन सभी बच्चों के लिए प्रभु जो प्रभु आज का गाना गाने के लिए तैयार खड़े हैं प्रभु जी। इनके गलों को प्रभु जी अपनी आशीषें दीजिए प्रभु, हम तो सना कर सके प्रभु जी। हम अपने याजक को आपके आगे रखते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं प्रभु जो वचन वो हमारे लिए लेके आए प्रभु, हम आत्मिक खाना खाने पाए पिता परमेश्वर और सिर्फ सुनने वाले ही ना बने पिता परमेश्वर, लेकिन अपने हृदय में ग्रहण करने वाले हो सके और अपने प्रभु जी कैरेक्टर्स में वो हम दर्शा सके पिता परमेश्वर। हर एक चीजों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, जिसकी जैसी प्रभु जरूरतें हैं प्रभु उनको पूरा करिए। उन बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, अस्पतालों में है प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए प्रभु जी और शिफा और चंगाई दे दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक छोटी से बड़ी आशीष के लिए धन्यवाद देते हुए सारा आदर सारा महिमा आपको देते अपनी छोटी सी विनती प्रार्थना को आपके पवित्र मीठे नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह का वचन हम सबको बताता है कि घोड़े को युद्ध के लिए तैयार किए गए, परंतु युद्ध में विजय यहोवा की ओर से ही मिली। तो आइए इस आयत को लेते हुए हम सब गीत को गाते हैं। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा चढ़े है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा चढ़े है।
यहोवा हमारा ऊंचा गढ़ है। शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है। वो शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए उनके वचन को चलते हैं, जो खुदावन की दाद हम सबके लिए लेकर आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी गिटार दे दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम एक कोरस गाएंगे। हालेलुया। तरस खाकर प्रभु ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया, जैसे ही प्रभु छुआ मुझको, मेरा हृदय तब धुल गया। जिससे ही प्रभु छुआ मुझको, मेरा हृदय तब धुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र शाम दी और ये दिन उसने हमें और आपको दिया। थोड़ा हम रुकें और थोड़ा सा हम ठहरें। आखिर क्यों हम रुकें और क्यों हम ठहरें? मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल वचन हमें बताता है, रुक जा, ठहर जा और हियाव बांध दे, स्थिर हो जा। क्योंकि हम अपने जीवन को बहुत तायत से बढ़ाने के लिए और उसको उत्तम से उत्तम चीजों के लिए और अपने जीवन को बहुत ज्यादा आनंदित रखने के लिए बहुत तेज दौड़ रहे हैं। थोड़ी देर हमें रुकना है, क्योंकि एक ठहराव हमारे जीवन में बहुत अवश्य है। जब तक हम एक ठहराव नहीं लेंगे और अपने आप से कुछ पूछेंगे नहीं, अपने आप को
जानने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप की चौकसी नहीं करेंगे, हम खुदा के वचन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि खुदा के वचन को ग्रहण करने के लिए ये अवश्य है कि हम अपने आप से प्रेम करें। हम अपने आप से प्रेम नहीं करते, हम अपने जीवन को बहुत तायत से बढ़ाने के लिए बहुत सी वस्तुओं से प्रेम करने लगते हैं। खुदा ने कहा, जिस नाप से तुम अपने लिए नापते हो उसी नाप से तुम दूसरों के लिए नापो। हम अपने आप से कैसा प्रेम कर रहे हैं कि हम अपने आप को कहां ले जा रहे हैं। वचन हम क्यों सुनते हैं और बाइबल हम क्यों पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कारण है कि हम बाइबल को पढ़ते हैं, क्या कारण है कि हम वचन को सुनते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं और वचन को सुनते हैं तो ये अवश्य है कि अपने आप की चौकसी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं बोल रहा हूं, वो बार बार कहीं मुझे दिखा रहा है, और वो जहां मुझे दिखा रहा है मैंने एक बार उस चीज को छोड़ा और मैं बोलता रहा, और फिर जब मैं और आगे बोलता रहा तो फिर उसने मुझे वहां दिखाया। यानी दूसरी बार उसने कहा वहां जा, तो हम वहां जाएंगे। आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हम खोल के कुछ और रखे हैं, लेकिन उसने कहा वहां जा। आमीन। तो हम वहां जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। ताली बजाएं, ताली बजाएं, ताली ताली ताली। तुम लेट जाओ, तुम सो जाओ, सीधे बैठो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आनंद है। क्यों ले जा रहा वो मुझे वहां? क्यों मैंने कहा रुको, क्यों मैंने कहा ठहरो, क्यों मैंने कहा जांचो अपने आप को, क्यों मैंने कहा अपने आप की चौकसी करो। और मैं बोल ही रहा था, जैसे ये बाइबल खुली है इस समय, एज इट इज, ये अध्याय, ये आयत और ये ऐसी बाइबल मुझे अभी दिखाया खुदा ने, एकदम ऐसे ही। और फिर मैं बोलने लगा, मैंने कहा नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। चेहरा देखिए, हम कहाँ बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम चाबी रखे हैं, गुच्छा रखे हैं, ऐसे करें। फिर मैं बोलने लगा, फिर प्रभु ने मुझे ऐसे ही बाइबल दिखाई, और जब मैंने खोला तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा अच्छा प्रभु, अब मैं समझा कि आपने क्यों मुझे ये खुलवाया। क्योंकि जो कुछ तू बोल रहा है, क्या उसे तू समझता भी है? या जो कुछ तू पढ़ रहा है, क्या तू उसे समझता है? जब तक कोई समझाने वाला ना हो तब तक मैं उसे कैसे समझूं? आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों। हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड 6 आयत। यिर्मयाह पहला अध्याय और उसकी 6 आयत। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय
और उसकी 6ठी आयत में हम और आप सब जने पढ़ेंगे। कलाम में यूं लिखा है, थोड़ी देर रुकेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, सहायता देंगे। पहला अध्याय यिर्मयाह, उसका पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत। यिर्मयाह प्रेज़ द लॉर्ड, उसका पहला अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और उसकी 6ठी आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह, उसका पहला अध्याय, हालेलुया। बहन खुल गया? हाँ, यिर्मयाह, उसका पहला अध्याय, उसकी 6ठी आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। आज जिन भविष्यवक्ताओं की बातें हम सुनते हैं, अर्थात जिन प्रॉफिटों के विषय में या भविष्यवक्ताओं के विषय में बाइबल में लिखा है, जैसे यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, पौलुस, जकरिया, ये सारे जितने भी प्रॉफिट हैं, भविष्यवक्ता हैं, जब हम इन भविष्यवक्ताओं के विषय में सुनते हैं तो हम इन्हें एक खुदा का दर्जा देने लगते हैं और एक स्थान पर रख देते हैं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब इन भविष्यवक्ताओं के मुंह से निकला हुआ शब्द, बोले मुंह, अच्छा बोले मुंह, फिर बोले मुंह, मुंह से निकला हुआ, ऐसे बोले, पढ़ते और सुनते हैं। अब किसी भविष्यवक्ता के बारे में, प्रेज़ द लॉर्ड, या किसी प्रॉफिट के बारे में कोई हमें आके बताए या कुछ कहे, तो हम तुरंत विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जब स्वयं प्रॉफिट कहता है, क्या कहता है? अरे प्रॉफिट कैसे कहेगा? वो तो मर चुका। नहीं, उसने कहा देखो तुम इस देह को मार सकते हो लेकिन वचन को कभी नहीं मार सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो प्रॉफिट यानी भविष्यवक्ता अपने मुंह से उस वचन को कह रहा है, और जब आप पढ़ते हैं तो आप उस वचन को जब आप सुनते हैं तो आप देखते हैं कि ये भविष्यवक्ता अपने आप को किस स्टेज पे ले जाके खड़ा कर रहा है प्रभु के सामने। आमीन है कि नहीं? से बैठो बेटा। हाँ, किस स्टेज पे ले जाकर ये भविष्यवक्ता अपने आप को खड़ा कर रहा है। मैं अपने आप को क्यों जांचूं? मैं अपने आप की चौकसी क्यों करूं? मैं अपने आप को रोकूं क्यों? मैं ठहरूं क्यों? मैं स्थिर क्यों हो जाऊं? क्योंकि देखो, तुमसे पहले जो भविष्यवक्ता आए थे उनका आना व्यर्थ ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे वचन के विषय में तुम्हें सारी बातें खुल के बताई थी। यिर्मयाह को आप कैसा भविष्यवक्ता मानते हैं? यिर्मयाह खुदा का वो प्रॉफिट है जिसे खुदा ने अपनी आत्मा के द्वारा गर्भ ही से चुना। क्योंकि जो किसी को भी बाइबल में खुदा ने चुना है
तो वो खुदा का बेटा खुदा है। आमीन। लेकिन वो खुदा होने पर भी अपने आप को खुदा नहीं बोल रहा। आप कहेंगे ये कौन सी बात कर रहे हो, खुदा तो एक ही है। आमीन है कि नहीं? और मैं भी कहता हूं खुदा एक ही है। लेकिन आप बताइए, बिल्ली का बच्चा बिल्ली है? कुत्ते का बच्चा कुत्ता है? तो खुदा का बच्चा कौन होगा? अब पढ़ा दें ये आयत, पढ़ा दें, भैया कुछ बोलेंगे कि नहीं? पढ़ाते हैं ये आयत। चलिए, कैसे खुदा हो गया? चलिए आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद आता नहीं? बहुत समझो वचन को, वचन में बैठो, समझो क्या खुदा का वचन बोला जा रहा है। हालेलुया। आइए देखें, जो भाई कह रहे हैं क्या वो आइए पढ़ें। निर्गमन 4:16। निर्गमन 4:16। देखिए, इन बातों को अगर हम और आप बहुत गहराई से जान लें तो हम समझ जाएंगे कि पिता का प्रेम कैसा है। अच्छा, आप बताइए, बिना प्रेम को समझे कोई प्रेम कर सकता है? बेटा आपका क्या नाम है? तलिता। है? तलिता, ये बताओ, बिना प्रेम को जाने कोई प्रेम कर सकता है? हैं? हम कहें बिना काऊ को देखे तुम काऊ कैसे लिख पाओगी? मैंने कहा हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। कहा था ना? कहा था कि नहीं कहा था? जब मैंने वचन स्टार्ट किया मैंने कहा हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। सब अपने आप ही से तो प्रेम करते नहीं। जब तक प्रेम को नहीं जानोगे तब तक तुम खुद से भी प्रेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रेम खुदा है। और उसने कहा अपने वचन में, और अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है। और यीशु मसीह कौन है? प्रेम। यानी प्रेम को जानना जीवन है। आमीन। तो जब तक हम प्रेम को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने आप से कैसे प्रेम कर सकते हैं? क्यों भैया? भैया ये बताओ कि हम अपने आप से कैसे प्रेम कर सकते हैं जब तक हम प्रेम को नहीं जानेंगे? है? जब तक प्रेम को नहीं जानोगे तो तुम अपने आप से कैसे प्रेम कर पाओगे? कर लोगे? देखिए, हमें शैतान ने बहुत बड़े कंफ्यूजन में डाल दिया। उसका काम क्या है? कंफ्यूज करना, धूर्त बना डालना। हम कहते हैं भैया हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, और हम ये कहते हैं हर एक मनुष्य अपने आप से बहुत प्यार करता है, अपने प्राणों से बहुत प्यार करता है। लेकिन जब तक तुम प्रेम को नहीं जानोगे तो तुम प्यार क्या करोगे? यानी कि तुम अपने आप से धोखा कर रहे हो। प्रेम तो केवल यीशु मसीह है ना। और देखो, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। अब जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उसका पुत्र ठहराया जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार, अपने बच्चों से और अपने आप से प्रेम करते हैं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम जानते तो ये ना करते। तो कलाम में क्या लिखा है?
वचन में क्या लिखा? निर्गमन उसका 4 अध्याय और उसकी कौन सी आयत? 16वीं आयत पढ़े जरा। और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। अब बहुत धीरे धीरे पढ़ें, जल्दी ना पढ़ें सिस्टर, हमें कुछ नहीं समझ में आता, हम मंद बुद्धि हैं, हम बहुत बड़े तुच्छ और निकम्मे हैं। थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए। हाँ, और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। फिर समझिए, और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। अरे ऐसे करे, अरे फिर करे, अरे मैं आपको जो बता रहा हूं वो वचन में लिखा है। तू उसके लिए खुदा ठहरेगा। क्या उपाधि दी खुदा ने मूसा को? कभी सोचा ये बातें? मूसा को जपने लगो, जप लो मूसा को। जितना जपोगे मूसा को, मूसा उतनी दूर होगा तुमसे। और ऐसे करो, हाँ। जितना पतरस को जपोगे उतना पतरस दूर होगा। सेंट पीटर बाबा दूर। जपो और तुम जपो। सेंट जूड, जितना जपोगे उतना दूर। ताली बजाओ। मालूम है आपको ये बात? मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम? ताली बजाओ फिर दिखाएं। पहले समझो, जितना ज्यादा हम किसी संत की पूजा करेंगे या किसी भविष्यवक्ता की पूजा करेंगे या उसको जपेंगे, वो उतना दूर हमसे होगा। पूछिए श्वेता बहन कैसे? क्योंकि सारे प्रॉफिट एक स्थान पे खड़े होकर कह रहे हैं, मैं बोलना नहीं जानता। मैं बोलना। और पतरस एक जगह कह रहा है, मैंने पढ़ाया था बहुत साल पहले, कि मेरे सामने तू क्यों झुकता है, मैं तो मनुष्य के समान हूं। पढ़ाया था ना। और फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आपको वो याद हो, या तो अभी फिर पढ़ा दूंगा, कि जब लोग पौलुस और बरनबास पर फूलों का हार चढ़ाने लगे और उन्हें उठा के मंदिर में रखने लगे, वो भागे कि तू हमारी पूजा नहीं कर, बल्कि जो हमारे अंदर है उसको जानो। तो सारे भविष्यवक्ता अपने आप का इनकार कर रहे हैं और खुदा उनको तब उपाधि दे रहा कि तुम मेरे बेटे पुत्र खुदा हो। ये खुदा कह रहा है। ये बात मूसा ने नहीं कहा। देखिए, मूसा ने नहीं कहा। अभी आपने जो पढ़ा वो मूसा ने नहीं कहा। आमीन। मूसा नहीं कहेगा। मूसा ये कभी कह ही नहीं सकता कि मैं खुदा हूं। ताली हो जाइए। देखिए किस तरह से खुदा बाइबल के अंदर से हमें समझाता है। क्यों आखिर मरियम ने कहा, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, देख मैं खुदा की दासी हूं। उसने अपना इनकार किया उसके सामने, क्योंकि वो एक ऐसा ऑलमाइटी गॉड है। समझिए, अगर आज समझ सकते हैं खुदा समझने की, समझते हैं। इतना ऑलमाइटी, इतना प्योरीफाई, इतना ज्यादा होलीनेस उसके अंदर है कि एक भविष्यवक्ता भी पूरा प्योर होने के बाद कहता है, मैं बोलना नहीं जानता। यशायाह ने जैसे ही देखा, हाय हाय मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य, मैं अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। मरियम ने जैसे ही उसका अभिवादन सुना, मैं दासी। किसी भी लेवल के आप भविष्यवक्ता को पकड़िए, अब्राहम ने जैसे ही दिखा,
घुटनों पे गिर गया। देखिए, ये प्रॉफिट, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब प्रॉफिट खुद बता रहा है आत्मा में। मैं किसी से जाकर क्यों पूछूं, मैं किसी की क्यों सुनूं, जब मेरे पास प्रॉफिट के द्वारा लिखा गया, खुदा की आत्मा के द्वारा लिखा गया वचन है। अब मैं यिर्मयाह की पूजा करने लगूं और यिर्मयाह कह रहा मैं बोलना नहीं जानता, और मैं यिर्मयाह को खूब पूजूं, मैं तो यिर्मयाह का भक्त हूं, अरे नहीं नहीं मैं तो अब्राहम बाबा का भक्त हूं, अरे नहीं नहीं भैया मैं तो मूसा का भक्त हूं, अरे नहीं मैं तो मरियम का भक्त हूं। तो यही मरियम, यही अब्राहम, यही मूसा, यही यिर्मयाह मेरा इनकार कर देंगे और कहेंगे भैया हम तो खुद लाइन में खड़े। कहां? अरे नहीं हमने तो आपको बहुत माना, पृथ्वी पे रहते। कहे भैया हमको क्यों माना? नहीं हमने तो आपको बहुत माना भैया। नहीं, मानना एक आदर करना अलग है, ये रिस्पेक्ट, एक आदर, आदर करना अलग है, एक पूजना अलग है। जगह स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में यीशु मसीह के अलावा और कोई खुदा तुम्हारा नहीं है, उसको छोड़ किसी के नाम की आराधना ना। देखिए समझिए वचन को, समझिए, साफ समझिए, वचन में साफ साफ लिखा, हर जगह लिखा है, हर जगह लिखा है। और हर जगह प्रॉफिटों ने, हर जगह भविष्यवक्ताओं ने यही बात लोगों को समझाया, अपने आप को पीछे किया, पीछे किया अपने आप को। हर बात में प्रॉफिटों ने अपने आप को पीछे किया। क्यों पीछे कर रहे हैं प्रॉफिट? कि कहीं ये हमारी आराधना, हमारी स्तुति ना करने लगे। आज यही तो हो रहा है, आज मनुष्य अपनी आराधना और स्तुति करा रहा है। आज लोग खुदा के सामने नहीं, मनुष्य के सामने झुक रहे हैं। देखेंगे चाहे कहीं पर भी जाइए, हर धर्म गुरु अपने आप को पुजा रहा है। प्रॉफिटों ने ऐसा नहीं करा। अगर ऐसा करा होता तो इनका भी एक दरबार लग गया होता, इनके पास भी खट्टे बहुत होते। ये ऐसे ही घूमते नहीं नगर नगर। ये नगर नगर क्यों घूमे? क्योंकि इन्होंने अपने आप को पूजने नहीं दिया। समझिए वचन को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. देखिए पढ़ा दे रहा हूं मैं ये वचन। क्यों पढ़ा रहा हूं आप लोगों को ये वचन? मैं क्यों आखिर वचन से पढ़ा रहा हूं? प्रेरितों उसका 14वां अध्याय, देखिए अब हुआ क्या।
अच्छा, आप बताइए, अगर एक ही आत्मा है अर्थात पवित्र आत्मा, तो ये पवित्र आत्मा हर भविष्यवक्ता के अंदर से एक ही चीज बुलवाएगी, है ना? पढ़ें प्रेरितों 14:11। लोगों ने पौलुस का प्रेरितों 14:11 लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर, देखिए पौलुस को आप क्या समझते हैं? अभी याजक की तरफ देखें। पौलुस आपकी दृष्टि में क्या कौन है? योद्धा, एक भविष्यवक्ता, और पहले युग का नबी। पौलुस कितनी पत्रियों को लिख दिया। सबसे पहला पौलुस पर यह प्रकाशन आया कि अन्य जातियों में जाकर प्रचार करो। पतरस ने इसका इनकार किया, लेकिन जब पतरस पे चादर उतरी तब पतरस ने कहा कि जो पौलुस कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि मुझे पिता ने ये बातें स्वप्न में बताई। आमीन। समझ रहे हैं आप? कुरनेलियुस के घर गया, आप सब समझ रहे हैं वचन? ये सारी बातें मैं बहुत सालों से बताता आ रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप बहुत सिंपल तरीके से आप वचन समझ सकते हैं अगर महासभा आप रोज देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तो पौलुस क्या है? पिलर, स्तंभ है। हालेलुया। हीरो है, हीरो पौलुस। तो पौलुस क्या कर रहा है? पढ़े जरा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर, पढ़े, लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर हाँ, लुकानियों की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, लुकानियों की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। ले ओ, देवता बना दिया। ताली बजाओ। देखा आपने? आपने देखा? पौलुस ने जब अद्भुत काम किए पवित्र आत्मा की सामर्थ में होके, लोगों ने उसको कहा देवता आ गए भैया, पूजो। आज क्या हो रहा है बताइए आप? अब याजक की तरफ देखें, आज क्या हो रहा है? ये पौलुस जिंदा है, और पौलुस जिंदा होके पवित्र आत्मा में बोल रहा है। मैं नहीं बोल रहा, पौलुस बोल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा इधर की बात सुनो उधर की बात, मैं पौलुस का बुलवाना दिखा रहा हूं। आज क्या हो रहा है? पौलुस सारे संतों को देवता बना दिया, हमारे बीच में उतर आए, उतर आए भैया, उतर आए। देखो जो लिखा है, अगर इसको तुम जान लोगे तो तुम अपने आप से प्रेम करोगे। नहीं तो जाओ जाके देखो। पति कहता अपनी पत्नी से, मैं तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता हूं, और आप सब जानते हैं सच्चाई। मैं आप सच कह रहा हूं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो प्रेम को जानती है। नहीं जानते वो प्रेम को। अगर आप सच में प्रेम को जान जाएंगे ना, आप अपने आप को शुद्ध रखेंगे। क्या लिखा कलाम में मालूम? पढ़ें। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकानिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को, पढ़े, ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा। बातें करने में मुख्य था। ज्यूस ने के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लगाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। अब उनको हार पहना के बलिदान करके देवता बना रहे थे। ताली बजाएं। देखिए
इस समय बरनबास और पौलुस एकदम जिंदा खड़े हैं और पवित्र आत्मा में उनको साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। और आज भी पौलुस, ये बरनबास सब जिंदा हैं क्योंकि ये सोए हुए हैं। समझे वचन को? ये मरे नहीं है। तो जब बलिदान चढ़ा रहे, हार चढ़ा रहे कि अब इनको मंदिर में बैठा देंगे, देवता बन जाएंगे, तब क्या हुआ? पढ़े आगे। परंतु बरनबास और पौलुस हाँ। प्रेरितों ने हाँ। जब यह सुना हाँ। तो अपने कपड़े फाड़े। अरे जब ये सुना कि हमारी आराधना कर रहे, हमें देवता बना रहे, अरे भैया सेंट पीटर निकल गए, सेंट जूट जाएंगे, जाओ तुम, कार का पहिया पंचर होगा। ऐसे वचन प्रचार कर रहा था। वचन तो ऐसे ही प्रचार किया। देखो जब उन्होंने सुना तो कपड़े फाड़े। ये पौलुस कर रहा है, बरनबास कर रहा है, पतरस कह रहा मेरा पैर क्यों छूते, मैं तो तुम्हारे समान मनुष्य हूं। मैं कह तो रहा हूं कपड़े फाड़े उन्होंने। जब ये सुना कि वो हमें देवता बना रहे हैं, जब ये सुना कि वो हमारी आराधना कर रहे हैं, जब वो ये सुना कि वो हमें उस आते मंदिर में बैठाएंगे, कपड़े फाड़ दिए। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? बिना इनकी सुने, जो पौलुस ने कहा बिना उसकी सुने उसको पूज रहे हैं। सेंट पीटर पतरस बाबा को बिना जाने पतरस बाबा को पूजने लगे। पूजो, जितना पूजोगे उतना ज्यादा तुमसे दूर होगा वो। क्योंकि सच में पतरस नहीं चाहता कि मेरी आराधना हो, क्योंकि पतरस केवल एक चीज चाहता है, ये काम हमने नहीं बल्कि जो हमारे अंदर है, जिसे तुमने क्रूसित किया उसने किया। आमीन। पतरस ये कहता है कि यीशु मसीह की आराधना कर। ऐसे करें। बाइबल में ये नहीं लिखा कि पतरस का अनादर, बाइबल में ये नहीं लिखा मरियम का अनादर। बाइबल में देखो जो खुदा के अभिषिक्त चुने गए हैं उनका हम आदर करते हैं। दाऊद ने साउल को क्यों उसके प्राणों को छोड़ दिया? बताइए आप, बताइए, कोई जना बताए। दाऊद ने साउल को क्यों नहीं मारा, जबकि 2 बार या 3 बार 2 बार उसको खुदा ने उसके प्राणों को दाऊद के हाथ में दिया, तब भी दाऊद ने क्यों नहीं मारा साउल को? दाऊद ने साउल की आराधना नहीं करी, दाऊद ने साउल की पूजा नहीं करी, लेकिन हाँ आदर करा। इतना आदर करा कि चाहे मेरे प्राण ये ले लेकिन मैं इसके प्राण नहीं लूंगा, क्योंकि ये खुदा का द्वारा अभिषेक किया गया है। मालूम है दाऊद ने साउल के प्राणों को क्यों छोड़ा? दाऊद ने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता कि जिसको खुदा ने अभिषेक किया उसके प्राणों को मारूं। ये है प्रेम। ऐसा प्रेम नहीं करेंगे, ऐसा प्रेम नहीं करेंगे। पतरस बाबा के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, पौलुस बाबा के बारे में पढ़ेंगे नहीं, मानने लगेंगे भक्ति की बात। मंडोली मेरा तंडोली, समझो ये आत्माएं हैं। और कह दो इनसे थोड़ा खोपड़ी नचाना बंद करो, बोलो ऐसे कह दो इनसे, बोलो जरा खोपड़ी नचाना बंद करो, और इसी खोपड़ी को मोड़ के जरा वचन में पढ़ लो क्या लिखा। तो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उस गेंदे के फूल में इनको खुशबू मिलती और उसको बकरी खाती। बकरी को देखा चरते हुए, कैसे चरती है गेंदे का फूल, देखा? फिर जरा पढ़े प्रेरितों 14वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत 14 वर्ष क्या लिखा? परंतु प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में रखे हुए और पुकार कर कहने लगे,
हे लोगों तुम क्या करते हो? क्या कर रहे हो? ये देखो पौलुस और बरनबास ये कह रहे तुम क्या करते हो। अब अगर पौलुस के अंदर खुदा का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा है तो यही पवित्र आत्मा पतरस के अंदर है, यही पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई। अब बताइए, एक जगह पवित्र आत्मा ये कहेगा हमारी पूजा करो, एक जगह कहेगा हम ये क्या करते हो। नहीं, पवित्र आत्मा एक ही चीज कहेगा। इसीलिए मरियम के अंदर से एक शब्द आया, मैं तेरी दासी हूं। बात तो ये है क्योंकि पवित्र आत्मा है ना, वो झूठ नहीं बोल सकता, हर जगह स्टैंड करेगा सत्य में। अगर आप मानते हैं कि पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा है, अगर आप मानते हैं कि दमिश्क की राह पर उसने पिलर ऑफ फायर देखा, तो यही पिलर ऑफ फायर मरियम के गर्भ में है, दूसरा नहीं है। तो ये मरियम के गर्भ में है, जब तब भी वही कहेगा जब पौलुस के अंदर है, क्योंकि ये झूठ नहीं बोल सकता। पौलुस और बरनबास ने अपने कपड़े फाड़े और कहा ये क्या करते हो। क्या कह रहे? पढ़े जरा 14 वर्ष। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो हाँ, अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके, यानी वहां से अपने आप को छुड़ा के भागे और पुकार कर कहने लगे हे लोगों तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। अब आप समझे, यही बात तो पतरस ने भी कही थी, यही बात यशायाह भी कह रहा है, मैं अशुद्ध मनुष्यों के बीच में अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। अच्छा, इसका मतलब सब एक बात कह रहे हैं क्यों सिस्टर? तो ये सब किसके द्वारा चल रहे हैं? पवित्र आत्मा। और हम क्या कह रहे हैं? नहीं, पूजा पूजा पूजा, मुंह देखो, पूजा। अब पौलुस कह रहा भागे तुम ये क्या करते, हम तो तुम्हारे समान मनुष्य। आज हम कहते जाति जाति के लोग मनुष्य की पूजा करते, देखो हमारा ईसाई भी मनुष्य की पूजा कर, ताली हो जाओ। ये ऐसे वचन प्रचार करते हो क्या? चेहरा देखिए, क्या ऐसे ही होता है प्रचार। कह रहे ये तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान जिस दिन आप खुदा को जानेंगे ना, उस दिन आपके जीवन में मरियम, पतरस, यूहन्ना, पौलुस, अब्राहम, यहेजकेल और खुदा के लोगों के लिए एक अद्भुत आधार आ जाएगा। जिसे कहते हैं प्रेम। आपको पौलुस से प्रेम हो जाएगा, आपको अब्राहम से प्रेम हो जाएगा, आपको मरियम से प्रेम हो जाएगा। जिस दिन जानोगे, लेकिन जिस दिन तक तुमने नहीं जाना, तुम सबकी आराधना करो, लेकिन किसी की नहीं सुनोगे। सुनोगी उस दुष्ट की जो तुम्हारा पिता है, जिसके वचन में लिखा ये उस दुष्ट से है, इनका पिता झूठ है। याद रखो, इस पृथ्वी पर बहुत कम समय मुझे मिला है और मैं नहीं चाहता कि इस पृथ्वी पर जो कम समय मुझे मिला है
उस समय को मैं मनुष्य और मनुष्य की तारीफों में लगा दूं। मैं बस केवल एक चीज चाहता हूं, भला इस पृथ्वी पर रहते हुए मुझे दुख उठाना पड़े और भला मनुष्य की ओर से मेरी निंदा हो, लेकिन अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनूं। अब उसके लिए चाहे मेरे प्राण जाएं और चाहे मेरा जीवन जाए, लेकिन अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनना और उसके पवित्र वचन में जो लिखा है उसको ग्रहण करना मेरा जीवन है। आपको मालूम है, दाऊद ने भजन संहिता में लिखा, खुदा की आत्मा में, देखिए क्या लिखा, 139, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 139। एक मिनट, थर्टी 39, भजन संहिता 39। 39 वो 39 हाँ 39 139 नहीं 39 39 भजन संहिता 39 उसकी 5वीं आयत पढ़े, क्या लिखा है? देख तूने मेरी आयु बालिश भर की रखी। कितनी आयु है? बालिश बालिश नहीं भैया, ऐसा कर देंगे तो वो क्या कहेंगे हमारे बारे में? नहीं, हाँ? वो क्या कहेंगे? ऐसा कर देंगे तो वो हमसे बात नहीं करेंगे, वो हमसे बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर ना करो क्या, हम तो पागल नहीं। कितनी आयु? अब इस आयु में मनुष्य को मना लो, मम्मी को मना लो, मम्मी रूठी, पत्नी रूठी, पति रूठे, बच्चे रूठे, मनाओ। 42 भर आयु। छल्लेदार पराठा, कौन वाला पराठा? बहुत बढ़िया, रबेका छल्लेदार पराठा बनाती है और उसाते हैं खूब मिर्चा डाल के कबाब बनाइए। और मैं कहता हूँ कबाब को खूब बढ़िया सेको। ताली बजाएं, ताली बजाएं, ताली। कबाब को बहुत बढ़िया से सेको और चटनी और छल्लेदार प्याज। तो मैंने 3 पराठे खा लिए। कितने पराठे खा लिए? हाँ। और फिर 3 के बाद मैं बेटा वेट कर रहा 2 टिक्की बचा के कबाब की। कितनी टिक्की बचा के मैं वेट कर रहा, 3 खा ली। अब चौथा पराठा आएगा तो पता चला 5 मिनट तक वो आई नहीं। मैंने कहा अरे रवि का कहाँ हूँ? तो उसने कहा तुमने तो कहा था केवल 3 ही आने आता नहीं। आयु कितनी? ये आयु। दाऊद जो है उसके विषय में खुदा ने कहा मेरे मन के मुताबिक मेरा एक शख्स मुझे मिल गया। मैं किसी को नहीं मनाता। पत्नी रूठे, रूठ जाओ। मम्मी पापा रूठे, रूठ जाओ। भाई बहन रूठे, रूठ जाओ। सृष्टि रूठे, रूठ जाओ। किसी को मैं मनाने नहीं जाता। ये बैठी मेरी बेटी से पूछेगा, कभी मैंने इसको चॉकलेट नहीं दी, कभी नहीं दी खरीद के। आप कहेंगे लो ये क्या बोला? नहीं, सच में कुछ बेटी, ये सब आदतें तुम कैसे कर लेते हो?
मैं किसी मनुष्य को नहीं देखता। मेरी दृष्टि में जैसे सृष्टि वैसे आप। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरी बेटी नहीं है, ना वो रूत मेरी बेटी है, ना ही मेरी पत्नी मेरी है। मेरा यहां कुछ नहीं। जितना मेरा मेरा करोगे उतना शैतान तुम्हारे ऊपर हावी होगा। आज हम हारते क्यों है ना? हमारी हार वचन में हम स्थिर क्यों नहीं हो पाते बताइए? यही सारी चीजों के पीछे एक डोरी बंधी है जिसको हमने बहुत प्रेम कर लिया। इसके कारण हमने अपने पिता के प्रेम को खो दिया। आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है? मेरे पीछे बोलिएगा। जो पुत्र बोले अपने पिता से मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं। और जो पिता अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं। ये समझना पड़ेगा। एक जिम्मेदारी होती है जिसको मुझे निभाना है, वो मैं निभाऊंगा अपनी बेटी के लिए। एक पिता का जो कार्य है, अपनी पत्नी के लिए एक पति का जो कार्य है वो मैं निभाऊंगा। अपने माँ बाप के लिए एक बेटे का जो कार्य है वो निभाऊंगा। लेकिन कहो कि माँ बाप को खुदा से अधिक प्रेम करो तो मैं कहूंगा सॉरी। क्या कहूंगा? नहीं, ऐसे नहीं, सॉरी। हाँ, ये मुझसे नहीं होगा। देखो मेरे पास आ ना जाना इन सब बेहुदा बातों को लेके, क्योंकि मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। सीधे बढ़ो। खुदा और मेरे बीच कोई ना है। कह रहा प्रवेश नहीं करने पाओगे, प्रवेश नहीं करने पाओगे स्वर्ग के राज्य में। अगर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो प्रथम स्थान खुदावन यीशु मसीह का है और जीवन भर जब तक इस पृथ्वी पर हूं रहेगा। प्रेरितों 14:14 क्या कह रहा? परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने अच्छा, ये प्रेरित हैं, ताली बजाइए। तो अब बताइए, प्रेरित कह रहे हैं, ये कथा कहानी किस्सा नहीं है। बोलिए कथा नहीं, सही से बोलिए। कथा कहानी किस्सा नहीं है। या तो ये ब्रदर रोहित नहीं बता रहा है, या तो वो नहीं कह रहे हैं कि भैया ये इनकी पूजा करो, या तो वो नहीं कह रहे भैया इनकी पूजा करो। यहां बरनबास और प्रेरित यानी पौलुस खुद कह रहे हैं। क्या कह रहे? क्यों कह रहे? क्यों कह रहे? क्योंकि उन्होंने बलि और फूल माला सब तैयार कर लिया कि अब हम इन्हें मंदिर में रख के इनकी पूजा कराएंगे। मनुष्य के रूप में देवता उतर आया। कहां लिखा था? कौन सी आयत थी वो? कौन सी आयत पढ़ी थी आपने? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 11 वर्ष पढ़े ब्रदर, 11 पढ़िए, आज इंग्लिश सुनने को मिलेगी। हाँ 14:11 हाँ। When the crowd saw what Paul had done, they started shouting in their own Lycaonian language. The gods have become like men. अब उतारा, पूजा करो पूजा करो पूजा करो पूजा करो। और देखिए गर्दन कैसे घुमाएंगे। मंडोले मेरा पंडोल। अब यही खोपड़ी से कहो रोको और बाइबल पढ़ लो तो नहीं पढ़ेगी। अब देवता उधर आया, अब देवता को पूजा शुरू। अब पौलुस को देवता बना दिया, पतरस को देवता बना दिया, सेंट जूड्स को देवता बना दिया, मरियम को देवती बना दी, सबको देवता बना के पूज रहे।
देखिए लिखा क्या है 11 वर्ष में, क्या लिखा है? The gods have become like men and have come down to us. They gave Barnabas the name Zeus and Paul the name Hermes because he was the chief speaker. The priest of the god Zeus, whose temple stood just outside the town, brought bulls and flowers. सब खरीद तैयारी हो गई, कैंडल रखी, पैंट देखिए कैंडल रख ली ना, हाँ रख लो सब। उन्होंने भी फूल माला सब, बलि वाला बकरा, अरे मजा आती ना। देखो वही आत्मा है, उसने कहा आत्माओं को परखो। हंसा तो करा करिए थोड़ा और, हाँ लोग तो एकदम दिल पे लेके बैठ जाते हैं यार। ये वचन जब बताता तो यार ऐसा थोड़ी ना होता, देखिए ऐसा थोड़ी ना होता, लेकिन ऐसा ही होता। पता है वचन में लिखा आत्माओं को परखो, हर एक आत्मा की प्रतिदिन ना करो। इस आत्मा के बारे में लिखा है कि ये भक्ति की आत्मा है, और इसके बारे में बाइबल में लिखा है कि देखो ये भक्ति तो करती है परंतु शक्ति पे विश्वास नहीं करती। इन लोगों के अंदर एक भक्ति की आत्मा थी कि सबको देवता बना के पूजने लगो। फूलों की तैयारी कर ली और होम बलि की तैयारी कर ली, सब बलि की तैयारी कर ली। अब बरनबास और पौलुस को मंदिर में बैठाने की देर है कि ये देवता है। आगे पढ़े ब्रदर, क्या कहा गया? For he and the crowd wanted to offer sacrifice to the apostles. When Barnabas and Paul heard that what they were about to do, they tore their clothes and ran into the middle of the crowd shouting, "Why are you doing this?" अब देखिए पौलुस और बरनबास कह रहे क्यों ये सब काम क्यों कर रहे हो, और अपने आप को कपड़े फाड़ दिए उन्होंने, वो नहीं कराना चाहते। तो पौलुस के अंदर जो आत्मा, जो बरनबास के अंदर आत्मा, जो मरियम गर्भवती हुई, वो सारी आत्माएं एक ही तो हैं, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, आमीन है। तो यानी सब कह रहे हैं लाइन से, जैसे यशायाह ने देखा जैसे सबसे ऊंचे सिंहासन पे कहा मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, यानी अपने आप को कह रहा मैं मनुष्य हूं। एलिया ने कहा मैं दुख सुख रोगी मनुष्य हूं। याकूब की पुस्तक में लिखा है कि एलिया भी तो हमारे और तुम्हारे समान दुख सुख रोगी मनुष्य है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पतरस का जब पैर छूने लगे, पतरस ने कहा तू मेरे पैर क्यों छूता है, मैं भी तो मनुष्य हूं। अब्राहम के सामने जब खुदावन आया तो अब्राहम घुटनों पर गिर गया। डैनियल के सामने जब जबराइल आया तो डैनियल का बल जाता रहा। ये क्यों हो रहा है? मरियम के सामने जब एक अभिवादन आया तो उसने कहा मैं दासी हूं। तो ये सब एक आत्मा में चले आ रहे हैं और ये सब अपने आप का इंकार कर रहे हैं कि हमारी आराधना, हमारी वर्शिप नहीं करनी है। देखिए बरनबास और पौलुस ने क्या कहा, कौन सी आयत है वो? ये है अभी 15 पढ़िए। Why are you doing this? Why are you doing this? क्या है इसका मतलब, हिंदी में पढ़े। हे लोगों तुम क्या करते हो? भैया ये क्या कर रहे हो? We ourselves are only human beings like you. हाँ, अरे कहाँ कैंडल चढ़ाने जा रहे हो? नहीं, हम माथे पे कैंडल चढ़ाए। हम माथे पे लगा देंगे कैंडल। राइट हैंड देखो हमारा, जेब में देखो, जेब में क्या कर रहा? हम तुम्हारे माथे पे कैंडल लगा देंगे, टिकिया बना देंगे। क्या बना दें? वो कह रहा तुम ये क्या कर रहे हो? जिंदा पौलुस बोल रहा है, ये ब्रदर रोहित नहीं बोल रहा, जिंदा पौलुस। जब पौलुस हमारे और आपके बीच में है तो पौलुस ये कह रहा तुम ये क्या कर, वाई आर यू डूइंग दिस? क्यों दीपक भैया क्या कह रहा वो? Why are you doing this? वाह, मैंने भी इसी बात बहाने इंग्लिश बोल दिया, वाई आर यू डूइंग दिस? ओके, आगे। We are only human beings अरे like you. तो हम जाति जाति को कहते हैं वो मनुष्य की पूजा करते हैं।
वो जानवरों की पूजा करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? ताली हो जाए, ताली हो जाए, ताली। हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो उनसे बड़े वाले बरबक्षी बोले, हम लोग उनसे बड़े वाले बरबक्षी, क्योंकि हम लोग को मालूम है और तब ये कर रहे हैं। वो नहीं जानते तब वो कर रहे हैं। अंतर है। यानी उन पर दया होगी, हमारे ऊपर लाठी चलेगी। आप समझ रहे हैं? कितनी आसानी से आज ईसाई कहता है नहीं कि हमारा खुदा जिंदा है। कितनी आसानी से ईसाई कहता है कि हम मनुष्य की आराधना नहीं करते, हम जानवरों की पूजा नहीं करते। लेकिन जब बाइबल पढ़ो ना तो पता चलता है कि हम उससे बड़े नरभक्षी हैं। हम तो मनुष्य, जानवरों और सबकी पूजा आराधना कर रहे हैं। नहीं, हम जानवरों की कहाँ पूजा करते हैं? जानवरों की थोड़ी ना पूजा करते हैं, जानवरों की नहीं करते। हाथी के दांत की पूजा करते हैं बस। कॉलगेट से उसको मांझे। अगर हाथी के दांत को कॉलगेट से मांझे दीपक भैया तो कितना ग्राम लगेगा कॉलगेट? हाँ। अब सोचिए बेटा, अब सोचो, जो हाथी के दांत यानी दांत की पूजा करता है तो वो जानवर के सारे शरीर की पूजा करेगा। वो ज्यादा पापी कि कोई जानवर को पूजने वाला ज्यादा पापी? वो जो पूज रहा है वो तो एक जानवर को पूज रहा है समुच्चय। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो जानवरों के अंगों की पूजा कर रहे हैं। ताली बजाएं। इतना बड़ा अंतर है बाइबल पढ़ने से। जो खोपड़ी यूं घुमाते हो भक्ति भाव की आत्मा रखे, उस खोपड़ी को थोड़ी देर रोक के जरा सा बाइबल में ध्यान दे दो तो मनुष्य बन जाओ। खुदा का आत्मा हमें सिखाएगा हम कर क्या रहे हैं। हम कहने में तो कह देते हैं कि देखो ये सब ये लोग ही करते हैं, हम थोड़ी ना करते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और शैतान हमें इन सारी चीजों को दिखा रहा है। नहीं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम तो सब जानते, तुमको तो तुम नहीं कर रहे, तुम नहीं कर रहे, तुम नहीं मारोगे, तुम नहीं मारोगे, तुम नहीं मारोगे, तुम नहीं मारोगे। शैतान ने क्या कहा था? तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे। लेकिन शैतान जानता था जैसे ही खाएगा वैसे ही मरेगा। और खुदा इन बातों को हमें और आपको बता रहा है। ये बेचारे सब पागल, सबके सब पागल, बड़े वाले पागल। हाँ। आनंद आता, आनंद। देखिए 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 चेहरा, देखिए चेहरा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। समझिए, मालूम है आपको, जिस दिन आप वचन को जान जाएंगे उस दिन आपके अंदर एक बावलापना आ जाएगा। यशायाह भविष्यवक्ता 3.5 साल नग्न अवस्था में पूरी पृथ्वी पर चला। यशायाह को आप कितना बड़ा प्रॉफिट मानते हैं? यशायाह कितना बड़ा प्रॉफिट मानते हैं आप? सॉलिड, आमीन है कि नहीं? यशायाह भविष्यवक्ता भैया, जिसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी। हाँ, हजारों साल पहले भविष्यवाणी करी है, एक कुंवारी गर्भवती होगी। जा, क्या कह रहे हैं आप यशायाह के बारे में? लेकिन नंगा चला है पूरे संसार में। बुद्धि नहीं थी क्या? कपड़ा पहन लेता। आज्ञा मिली थी, अपनी कमर का टाट खोल और अपने पैरों से जूतियां उतार, और पूरे 3 साल इस नगर में नंगा घूम। कितने हंसते होंगे बच्चे, नहीं?
ईंटें मारते होंगे ना, पत्थर मारते होंगे, नंगा घुमाया आवश्यकता। क्यों? ओस गिर रही उसके बदन पे, धूप लग रही है उसके बदन पे, जाड़े में अपने बदन को जला रहा है, ठंड में अपने बदन को जला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निकालें यशायाह 20 उसकी सेकंड वर्स पढ़ें। 3 years earlier, the Lord had told Isaiah, son of Amoz, to take off his sandals and the sackcloth he was wearing. He obeyed and went about naked and barefoot. When Ashdod was captured, the Lord said, "My servant Isaiah has been going about naked and barefoot for 3 years. This is a sign of what will happen to Egypt and Sudan." देखा आपने कितना हंसते होंगे यशायाह पे। बच्चे तो दौड़ाते होंगे उसको, कुत्ते भौंकते होंगे। कैसे माने कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे? यशायाह ने कहा, हाय हाय मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। पौलुस और बरनबास कह रहे, हम भी तुम्हारे समान मनुष्य हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? प्रेरितों 14:15। We ourselves are, why are you doing this? We are here to announce. We ourselves are only human beings like you. We are here to announce the good news. To turn you away from these worthless things to the living God who made heaven, earth, sea and all that is in them. कौन सी थिंग्स? All मतलब पूरा नहीं, कौन सी थिंग्स वर्दलेस नहीं, worthless नहीं, उसको कह रहा है turn away, turn to you away from these worthless things to the ये living God. कौन सी थिंग्स? Worthless things. आप पढ़े हिंदी में, मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसको क्या कह रहा पौलुस? हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। यानी कि जो हम काम कर रहे हैं वो व्यर्थ है। जिसको खुदा ने कहा ये व्यर्थ ही मेरी आराधना करता है। व्यर्थ। देखो वही आत्मा आई पौलुस के अंदर, जो आत्मा वही बोल व्यर्थ काम। तो करना क्या? जीवते खुदा का। अब जीविता खुदा कौन है? यीशु मसीह, जो मरों में से जी उठा। ये कह के उसने सब संत और सारे जितने भी देवी देवता सबसे प्रार्थना करने के लिए मना कर दिया। बहन समझ गई। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। देखा
मना कर दिया, कह रहा करना नहीं। क्या वेल, अब बताइए पौलुस से कह रहा है जिसने कितनी पत्रियां लिख दी। आप पौलुस को क्या कहते हैं? पौलुस एक नए नियम का हीरो है। अब पौलुस ने पिलर ऑफ फायर देखा, दमिश्क की राह, और यही पिलर ऑफ फायर मरियम के गर्भ में था, जिसको पौलुस ने आमने सामने देखा। तब वो अंधा हो गया। मरियम ने देखा नहीं, मरियम के गर्भ में आया। अब ये वही आत्मा है जिसको कहते हैं होली स्पिरिट। अब ये वही बोलेगा जो स्टार्टिंग से अब्राहम मूसा बोलते आ रहे हैं। इसका एक भी सेंटेंस किसी भी विरोध में नहीं आया, इसलिए अब्राहम घुटनों पे गिरा। इसलिए मूसा को कहा यीशु मसीह तो पूरे घर का स्वामी है, और मूसा उस घर को बनाने, वो उस घर में एक सेवक के समान है। और अभी आपने देखा खुदा मूसा को कह रहा तू उसके लिए खुदा होगा। ये मूसा नहीं कह रहा, क्योंकि अगर मूसा कह देगा तो पाप है। ताली बजा है। तो क्या मूसा कह देगा ये पाप, तो ये पाप है? यस, क्योंकि मूसा कह नहीं सकता कि मैं खुदा। मूसा तो कह रहा मैं तो बोलने में बद्धा। मूसा तो कह रहा मुझे बोलना नहीं आता। लेकिन खुदा कह रहा तू उसके लिए खुदा होगा। कहां पढ़ा आपने? निर्गमन 4। अभी मैंने पढ़ाया था आपको निर्गमन 4। और कौन सी आयत थी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़े। मूसा नहीं कह रहा, मूसा नहीं कह रहा, मूसा नहीं कह रहा, मूसा नहीं कह रहा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये खुदा कह रहा है। मूसा कह रहा मैं बोलने में बद्दा, मरियम कह रही मैं दासी। पढ़े जरा। और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर He will be your spokesman and speak to the people for you. Then you will be like God, telling him what to say. देखो इंग्लिश में आया गॉड। You will be like God. कौन सी बाइबल है? किंग जेम्स की? Good news. हाँ, किंग जेम्स की पढ़िएगा, उसमें लाइक नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। समझे वचन को। गॉड खुदा ठहरेगा। अब खुदा हमें अपना बेटा बनाता है तो खुदा का बेटा खुदा। लेकिन ये बात खुदा कह सकता है, मैं नहीं। मेरे मुंह से तो हमेशा निकलेगा मैं दास। कितने बच्चे मेरे पास आते हैं और मेरे पैर पे कुछ छूने लगते हैं, मैं तुरंत उनसे पीछे हटता हूँ, यूं ही करता हूँ, हटो हटो हटो, और तुरंत बताता हूँ पैर को छूने का क्या कारण है, मना करता हूँ। हम इस पृथ्वी पर एक मिट्टी के किनके के बराबर हैं, एक बालिश। जब किसी के सामने खड़े हो ना तो याद रखना मैं बालिश हूं। पूरी आयत पढ़ो जरा, भजन संहिता 39 और उसकी 5th वर्स पर। अगर हमें ये बात हमेशा स्मरण रहे सिस्टर श्वेता, तो बताइए हम कैसे रहेंगे पृथ्वी पर। ऑलरेडी दी जो बोलना बोलो, बालिश है भैया। और सुनिए क्या कह रहा आगे,
पूरी आयत पढ़ें। How short you have made my life. In your sight my lifetime seems nothing. Indeed, every living man is no more than a puff of wind, no more than a shadow. All he does is for nothing. He gathers wealth, but doesn't know who will get it. नहीं, वो छठी आयत थी ना, पांचवी आयत, 39 का फिफ्थ है ना, भजन संहिता 39 फिफ्थ है। फिर बड़ा बड़ा पढ़ो। How short you have made my life. हिंदी में हाँ, देख तूने मेरे आयु बालिश्त भर ही रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में भ्रष्ट है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। अब पढ़िए जाए इंग्लिश में। इंग्लिश में लिखा है, How short you have made my life. In your sight my lifetime seems nothing. कौन सी बाइबल है ये? गुड न्यूज है। 15 साल से पढ़ रहा हूँ। 15 साल से। आप जो है ना, Praise the Lord. Hallelujah. इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है इंग्लिश पढ़ो। You have made my days a few. एक मिनट में, यहाँ इंग्लिश है, यहाँ पर भी इंग्लिश है। हाँ, इसमें जो वर्ड है, यानी बाइबल में जो वर्ड यूज करा गया है वो दिया गया हैंड ब्रेथ। हैंड ब्रेथ का मतलब एक बालिश। हाँ, इसमें भी हैंड ब्रेथ से। Behold, you have made my days a few hand breadths, and my lifetime is as nothing before you. देखा आपने कितना अंतर है। अब आप सोचिए, आप बाइबल पढ़ रहे हैं और हम उस चीज को नहीं मान रहे। एक बार मेरी तरफ देखिए आप लोग, अब ये बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इतना ज्यादा आपके अंदर वचन कैसे आ गया? कोई बाइबल पढ़े और आप माने ना। और मैं कह रहा हूं ये है नहीं जो पढ़ रहे हैं आप, यही है लहू के अंदर वचन। कितना अंतर कर दिया लिखने वाले ने, हाँ, ट्रांसलेट करने में। आज समझे आप कितना सतर्क रहना है बाइबल पढ़ते समय, और ये जरूरी है कि हम अपने हथियार को पहचानें। क्योंकि अगर एक योद्धा के हाथ में अगर तलवार, आपने ऐसी दी तलवार है और बहुत बढ़िया तलवार है, फ्रांस की तलवार दे दीजिए आप, और योद्धा अगर है तो कहेगा ये बेकार है। क्योंकि योद्धा को तलवार की परख होनी चाहिए। और मैं यहां सीधे खड़ा हूं और ये पढ़ रहे हैं और मैं कह रहा नहीं, ये नहीं, ये नहीं। क्यों ऐसा बोल रहे हो? जबकि वो बाइबल पढ़ रहे हैं, तब भी तुम कह रहे हो नहीं, ये नहीं, ये नहीं। खुलवा रहे हो अलग से, फिर अपना खोल के देख रहे हो। क्यों? यही है देहधारी तलवार। अगर आज हमारे और आपके पास सच में लहू में वचन बहेगा तो हम बाइबल ऐसे ही हाथ में आए, हम कहेंगे यार सही नहीं लिखा, हमें वो सही लिखी बाइबल चाहिए। कितना ज्यादा शैतान ने अपना काम कर दिया शुरू, सोचिए। और कई लोग तो ऐसे अंधे बहरे जो पढ़ते ही नहीं है बाइबल, उनको ये मतलब कैसे मालूम चलेगा? वो तो कहेंगे बाइबल है भैया, चुम्मी ले लो, पहले चुम्मी कर लो, तकिया के नीचे रख लो। सोचो सोचो, यही तो खुदा कहता है तुम्हें आत्माओं की परख होनी चाहिए। देखो बाइबल से भाई पढ़ रहे थे और मुझे आयत मालूम है। इसी तरीके से अगर कोई भी गलत आयत को कोट करता है तो मैं कह देता हूं ये आयत नहीं है। क्योंकि पूरी बाइबल में आयत क्या लिखा है क्या नहीं, ये तो खुदा के दया से इतना तो मालूम हो ही गया। भला आयत और अध्याय नहीं मालूम होगा, चैप्टर नहीं मालूम होगा, लेकिन जो आप कहेंगे वो लिखा है कि नहीं लिखा है ये बता देंगे। इतना है लहू में। अब सोचिए यही लहू बहता है अंदर। तो जब गाड़ी लगाता हूं
तुम दो ने लगाया तो पहले इनको प्रचार करो। हम लगाते लगाते अच्छा खासा प्रचार हो गया। देखा हमने, आपने देखा? बाइबल को बहुत सोच समझ के लीजिए, खरीदिए। जो सही बाइबल है, किंग जेम्स की, इंग्लिश वाली अगर है तो वो लीजिए, क्योंकि ट्रांसलेट करते समय बाइबल का वचन जो है वो एज इट इज है, लेकिन उसको ट्रांसलेट करते समय उस व्यक्ति ने अपना तर्क वितर्क लगाया। उसने लिखा परमेश्वर, उसने लिखा यज्ञ, उसने लिखा ईश्वर, जबकि ये वर्ड बाइबल में नहीं है। बाइबल बताती गॉड, खुदा। अब परमेश्वर लिखा है बाइबल में, सारी बाइबल में लिखा है, लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से आत्मा में आएंगे तो हम देखेंगे परमेश्वर का संधि विच्छेद होता है। अगर कोई पढ़ा लिखा बैठा है यहाँ तो संधि विच्छेद करे। परमेश्वर, परम, परम ईश्वर, है ना? तो दो भागों में बट गया है। एक हो गया परम, ईश्वर, ठीक। तो जो दो भागों में बटे वो खुदा ने। फिर लोग बोलते हैं ईश्वर, तो ईश प्लस वर, यानी ईश का वर, यानी शादी करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? ऐसे करो, हाँ हाँ। अब खुदा की शादी कैसे होगी? ईश वर, ईश का वर, तो बोलते हैं ईश्वर। ये आत्माओं को पकड़ना है। अब जब हमें मालूम हो गया तो हमें उसको उस वे में चलना है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब जब आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें एक स्मॉल ए आएगा और एक कैपिटल ए आएगा, एक स्मॉल जी आएगा और एक कैपिटल जी आएगा। कैपिटल जी यानी गॉड, स्मॉल जी यानी पुत्र। इस तरह से बाइबल चल रही है और इस तरह से हमें बाइबल को समझना है, क्योंकि हम किसी की आत्माओं के अंडर में नहीं आएंगे। हमें आत्माओं को परख दी गई है। हमारे पास नॉलेज नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं, हम अनपढ़ जाहिल गवार, लेकिन हाँ हमें ये मालूम है कि तलवार कैसे चलेगी। क्या तलवार कैसे चलेगी? और उसने कहा, देख ये दो धारी तलवार है, इसको अपने हाथों में ले और चला, क्योंकि ये तेरे जीवन की रक्षा करेगी। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ भी नहीं रखा जीवन में। ऐसा लगता बहुत कुछ रखा है, लेकिन है कुछ नहीं, बस केवल खुदा। उससे लिपटे रहो और इस पृथ्वी पर खुदावन यीशु के सिवा और किसी की आराधना न। कोई माइका लाल, कौन लाल, आके खड़ा हो जाए और कह दे नहीं भैया इसकी आराधना करो, सॉरी, क्या हो नहीं सकता, क्योंकि हम तो जीवित खुदा को जानते हैं और उसी की आराधना करेंगे। तुझे प्राण लेना है ले ले, लेकिन आराधना करेंगे तो केवल खुदावन यीशु मसीह की, और उसके सिवाय हो नहीं सकता। क्या ये आत्मा लानी होगी, यही है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा और कुछ नहीं है। आप क्या सोचते हैं, हवा चली, ओह
चली चली हवा चली और आ गई मेरे अंदर। ओ नहीं, ये नहीं है ये तो दुष्ट आत्मा। जब पवित्र आत्मा आता तो कहता हो नहीं सकता, क्या कहता, हो नहीं सकता कि मैं अपने जीवित खुदा को छोड़ और किसी की आराधना। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और निवेदन करेंगे भाई दीपक से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। खुदा का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि हम एक बार फिर वचन को जान सकें और उस वचन को समझ सकें जो हमारे बहुत से लोगों के लिए परे है और निर्बुद्धियों के लिए बनाया गया है, और उनको बुद्धि दे परमेश्वर कि वो सही बात को समझ सके। आज जो हमने वचन में पढ़ा कि बहुत सी चीज़ों का हमको ज्ञान हुआ कि हमारी ज़िंदगी एक बारिश के बराबर है और खुदा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी आत्मा कितनी इम्पोर्टेंट है जो हमारे लिए बहुत सी जगह हर एक जन के साथ चलती रही। और सबसे बड़ी बात हमें ये पता चली कि मतलब हर एक जन एक मनुष्य की तरह जीवन इस दुनिया में आए और मनुष्य की तरह ही चले गए, पर जीवित परमेश्वर, जीवित खुदा सिर्फ एक लौता है और उसका पितृ पुत्र यीशु मसीह है जो आत्मा में है। उसकी आत्मा जो हमारे साथ चलती रहती है। इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करना चाहता हूँ यहाँ बैठे सभी लोगों के लिए, और जो हमारे इस घर की प्रार्थना में हमारे सोशल मीडिया माध्यम से प्रभु जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं आपके हाथ में रखता हूँ और चाहता हूँ वो उस आत्मा में जुड़े और खुदा के नाम को जानने पाए और अपने यीशु मसीह के नाम को जानने पाए और आगे बढ़े। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वचन को पढ़ें और समझें, ना कि सिर्फ उसको सिर्फ पढ़ करके किनारे कर दें। प्रभु बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए ये वचन, क्योंकि ये वक्त और समय ऐसा चल रहा है जब हमारे लिए बहुत सी चीज़ें आप सामने आ रही हैं और बहुत सी बातें हो रही हैं प्रभु, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी क्या चीज़ है। पर प्रभु हम इस चीज़ के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं और वो आत्मा चाहते हैं प्रभु जो पौलुस के साथ थी, जो नबियों के साथ थी, जिसने उनको मार्गदर्शन कराया, जो सही रास्ता दिखाया। और प्रभु उनके मैं चाहता हूँ कि वो आत्मा उन सब के साथ रहे प्रभु, और हमें वचन पे आगे बढ़ाए, वचन की बातों की गहराइयों के बारे में बताए और ये बताए कि यीशु का जन्म किस पर्पस से हुआ था और क्यों हुआ था। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए थे और हमारे लिए ही जैसे पापियों के लिए आए थे, हमारे पुनरुत्थान और उद्धार के लिए आए थे। ये बात को हम समझने और जानने पा सके, और शैतान की जो भी प्रक्रिया है उन सब प्रक्रिया को प्रभु हम जो है उसको समझ सके। मैं अपने लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब मैं आ रहा था तो मेरे प्रभु मैं रास्ते से भटक गया था और मैं बहुत दूर निकल आया था। फिर मैंने घूम आकर के मुझे लग रहा था कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, पर प्रभु मैं समय में आया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं प्रभु एक बार फिर प्रार्थना करना चाहता हूँ यहाँ बैठे सारे लोगों के लिए। प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूँ रोहित की पूरी फैमिली के लिए जो उसको पूरा सपोर्ट करती है। रोहित जो खुद इतना आगे बढ़ रहा है प्रभु आपके वचन में, प्रभु उसको जानने में, उसको पढ़ने में और उसको समझने में, जो भी उसके अभी समझ में आ रहा है प्रभु, और जो हमको वो ज्ञान बांटते हैं और प्रभु हमको जो देते हैं प्रभु, आपके वचन का मन्ना देते हैं, उसको हम समझ सके, उसको अपने जीवन में ग्रहण कर सके। प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु अपने इस परिवार के लिए, अपने इस घर में, हमारे घर में पवित्र आत्मा रहे प्रभु और पवित्र लहू हम सबकी रक्षा करता रहे प्रभु, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। आने वाला जीवन भी आपके हाथ में रखते हैं, सारी प्रक्रिया, सारी दिनचर्या, सारे कामों, सारी चीजों को आपके हाथ में रखते हैं, क्योंकि आपकी प्रभु महिमा और गरिमा हमारे जीवनों में हमेशा बनी रहे, आपका उद्धार हमारे जीवनों में हमेशा बना रहे प्रभु। सब कुछ आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वही पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहना हमने से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आप सबको सूचित किया जाता है कि जैसा हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन खत्म हो गया, लेकिन एक स्कूल और है जहां पर खुदा ने हमें रखा है, वहां हम सिखाने जाते हैं। वहां पर भी एनुअल फंक्शन है और वो 2 दिन का एनुअल फंक्शन है, यानी कल और परसों का। इसलिए क्योंकि वहां हम आफ्टर स्कूल सिखाने जाते हैं उन स्कूलों में, तो इसलिए उसका जो एनुअल फंक्शन है उसमें हमें जाना है। इसीलिए कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे नहीं होगी, कल की प्रार्थना सुबह भोर में 5:30 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना सुबह भोर में 5:30 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड।